अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। वैसे तो ख़बरें बहुत सारी हैं हॉकी के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन क्योंकि ज़िम्बाब्वे सीरीज़ शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं तो उसी हवाले से शो का आगाज़ करेंगे। शादाब खान कहा जा रहा है कि खेल सकते हैं पहला वनडे। साथ साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की अगर बात करें तो जाहिद महमूद ने पहला 10 विकेट हॉल वाला स्पेल किया और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपना स्पेल आज कराया। इन तमाम तरह टॉपिक्स पे आज के शो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी खिलाड़ियों ने कोरोना टेस्ट मंफी आने के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू कर दी। नाक़दीन की तनकीद का बुरा नहीं लगता, बल्कि उनके होने से कारकर्दगी में निखार आता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का ख्वाहिशमंद हूँ फखर जमान। कोशिश यही है कि दौरा पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दूं। मैं जाती तौर पर जिम्बाब्वे को अंडरडॉग नहीं कहता, क्योंकि हमारी टीम मजबूत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम की आइंदा साल अप्रैल में दौरा जनूबी अफ्रीका की तस्दीक कर दी है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट 11 टूर्नामेंट के पहले राउंड का तीसरा रोज मुकम्मल। जाहिद महमूद की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न को इनिंग्स और 96 रन से शिकस्त दे दी, जबकि बलूचिस्तान और केपी के दरमियान मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। कौमी टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक पाबंदी मानने को तैयार नहीं। साबिक कप्तान का कहना था कि बैरून मुल्क नौकरी से मुताल्लिक एनओसी न दिया तो अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी के सबब टूर से बाहर हो गए। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अगली फाइट की तैयारी शुरू कर दी। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आगाज कल से लाहौर में होगा। इवेंट में 650 से ज्यादा एथलीट पर मुश्तमिल टीमें शिरकत करेंगी। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग में टॉटिनहम के बर्नले को 0-1 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कौमी ट्रे हॉकी चैंपियनशिप के 5वें रोज 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में बलूचिस्तान ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरा मैच हायर एजुकेशन कमीशन ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीता। बिल्कुल, जैसे कि जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस आपने जानी और मोहसिन जैसे इंटरव्यू में बताया कि शादाब खान के अब चांसेस हैं कि वो अब इस पहले वनडे इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खेलेंगे 31 अक्टूबर को। लेकिन स्टार्ट में यही खबरें थी मोहसिन कि देयर इज़ अ चांस कि उनके राइट फुट में ज़ाहिर इंजरी है, कुछ तकलीफ है, जिसके बाद चांसेस ये थे कि शायद उस्मान कादिर को चांस मिल जाए। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अशर जहरी साहब। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अशर, कैसे देखते हैं, जैसे कि हम अभी बात तो कर रहे हैं कि शादाब खान माइट प्ले द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट जिम्बाब्वे, बट देयर वाज अ चांस कि आप उस्मान कादिर को अभी भी ये चांस है कि आप खिला सकते हैं, रेस्ट दे दें आप शादाब खान को। अस्सलाम वालेकुम। आपको सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे शो पे लेने का। मुझे जिस तरह मैं सिलेक्शन देख रहा हूँ जिम्बाब्वे स्क्वाड की, या इवन जो पिछले दिनों हम सीरीज में देख रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि उस्मान की जो है वो जगह बन जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली आप देखेंगे यही कि शादाब खान ही जो है वो टीम में खेलेंगे, क्योंकि कुछ इसमें बाइसनेस भी हम सिलेक्शन में देख रहे हैं, बहुत अरसे से चल रही है, आप सबके इल्म में होगा। और कुछ जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो एक परसिस्टेंट माइंडसेट और परसिस्टेंट प्लेयर्स के साथ वो जाना चाह रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली लगता यही है कि शादाब खान जो है वो ही खेलेंगे। उन पे जरा बाबर आजम को भी ट्रस्ट है, बाकी लोगों को भी ट्रस्ट है, और जिस तरह उनको आप डोमेस्टिक मैचेस में देख रहे हैं, चांसेस मिल रहे हैं और थोड़ी बहुत उनकी परफॉर्मेंस भी है, तो ज्यादा दिल यही मानता है कि आप शादाब को ही 30 के पहले मैच में किसको आप देख रहे हैं? स्टार्टिंग 11 में किसको देख रहे हैं? कोई यंगस्टर नहीं देख रहे फिर आप? पहले 2 मैचेस में तो मैं नहीं देख रहा। ये ऑब्वियसली जिम्बाब्वे की टीम है, ऑल्दो उनके खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा, और अगर ईमानदारी से बात की जाए तो हम इसको एक हल्की टीम कहेंगे। लेकिन जो इंग्लैंड में इन लोग हमारी टीम को मार पड़ी, उसके बाद मेरे ख्याल में ये लोग रिस्क नहीं लेंगे। पहले 2 मैचेस जीतने के बाद जब इनके पास सीरीज आ जाएगी तो आप तीसरे टेस्ट मैच में देखेंगे कि हो सकता है 2-3 नए लड़कों को ये चांस दे दें। बट फर्स्ट 2 मैचेस में मैं देख रहा हूँ ये अपनी सिक्योर स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, और जो फुल पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ है आपको वही खेलती हुई दिखाई देगी। ये मेरा अपना एनालिसिस है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि जो फुल स्ट्रेंथ है उसको ही कोच मिसबाह-उल-हक और जो इस सीरीज़ के लिए चीफ सिलेक्टर भी हैं अभी तक, वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, और यंगस्टर्स को तो इम्कान नहीं है कि मौका दिया जाए। हमने देखा मेरे पहले 2 मैचेस में आई वुड से अगेन पहले इसमें मुझे इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं।
क्योंकि देखिए इस वक्त मिसबाह और उनकी टीम बड़ी अंडर फायर है, और फिर हम लंबी बहस है टॉपिक से हम हट जाएंगे कि अभी आपने अजहर अली को इतने फैन फेयर के साथ उसको कैप्टन बनाया, और एक ही सीरीज में जिसका आपको पता था कि रिजल्ट कैसा आ सकता है, आपको ऐसा नहीं कि अनजान रिजल्ट था, तो उसके बाद आपने अजहर अली की बातें शुरू कर दी, फिर मिसबाह खुद चीफ सिलेक्टर के ओहदे से हट गए। तो ये शो करता है कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत डरी हुई है और किसी किस्म का वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती जो उल्टा उनके गले पड़ जाए। ठीक तो है, पहले वो secure शादाब खान करेंगे के हवाले से हम बात कर रहे हैं सर, तो शादाब खान को वाइस कप्तान भी बनाया गया। आपके मुतालिक ये फैसला कैसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि पिंडी से उनका ताल्लुक है और फिर पिंडी से ही अगर वो आगाज़ करेंगे अपनी वाइस कप्तानी का, और कितना अच्छा होगा ये उन लड़कों के लिए जो होम ग्राउंड में खेलेंगे, होम ग्राउंड में अपने जौहर दिखाएंगे? देखिए इसमें आपको डिसएग्री नहीं कर सकते। शादाब का एक प्ले गेम रहा है, आपको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी याद रहेगी कि कितना जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस थी। फिर ऊंच नीच तो हर प्लेयर के उसमें करियर में आती है, बट लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि शादाब को खिलाया जाएगा या नहीं, तो आप देख रहे हैं कि वो वाइस कप्तान होगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म जो टीम की स्ट्रेटेजी है उसमें शादाब खान आपको कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रहे हैं, तभी रूम करने के लिए रखा गया है। मुझे शिकवा सिर्फ इस बात पर है कि आप शादाब खान को रखें, आप XYZ को रखें, आप अजहर अली को रखें, लेकिन खुदारा उनको थोड़ा सा टाइम दें। 1 या 2 सीरीज के बाद चीजें जो है वो उलट पलट ना हो जाए। और अभी तो जिम्बाब्वे की सीरीज है, आपको याद होगा लास्ट टाइम जिम्बाब्वे कहते तो फखर जमान भी डबल सेंचुरियां मार रहे थे, और कोई 5 विकेट ले रहा था, कोई 4 विकेट ले रहा था, और जरा टफ सीरीज आई तो उसके बाद फिर क्या होता है। तो ये सीरीज तो मैं कहूंगा इसको हम सिर्फ ये लें कि यार खुशाइन बात है कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ रही है, मैचेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन असल इम्तिहान हमारा न्यूजीलैंड के सामने होगा, तब देखते हैं कि ये किसको नायब कप्तान और किसको कप्तान बना के रखते हैं। ठीक है। फखर जमान जो है वो उनके बारे में आपने बोला कि जिम्बाब्वे की सीरीज में उन्होंने 200 रन स्कोर किए थे, उसके बाद पाकिस्तान टीम के साथ बहुत अरसे तक वो जुड़े रहे, लेकिन अब वो कम बैक कर रहे हैं। देखते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई जान। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछेंगे? एक मिनट जी, क्या आवाज आ रही है करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है आपको? क्या सवाल करना चाहेंगे, क्या पूछेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अजहर अली हमारा कैप्टन है टेस्ट मैच का। दूसरा ये कि अजहर अली को स्ट्रॉन्ग टीम देनी चाहिए, जैसे बिलाल हासिल हो गए और टिगर पे। अगर अजहर अली को निकाल भी देते हैं कप्तानी से, तो दूसरा मतलब कि आप प्लेयर ऐसे नहीं खिलाएंगे तो कैसे मैच जीतेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अजहर अली को अगर कप्तानी से हटाया जाता तो उनकी जगह मुतबादिल कप्तान कौन होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन करंटली इफ्तिखार अहमद, क्योंकि हम स्क्वाड की बात कर रहे हैं जो करंटली T20 और वनडे इंटरनेशनल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले जाएंगे, उसके लिए स्क्वाड जो अनाउंस हुआ उसमें इफ्तिखार अहमद का नाम जब सामने आया तो अशर किस तरीके से देखा आपने? क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं, मिसबा कहते हैं कि ठीक है अभी यंगस्टर हैं, अभी वो परफॉर्म करेंगे, तो इन यंगस्टर के लिए क्या पैगाम देंगे आप? भाई देखिए, हर घर में एक चहीता बच्चा होता है जो कि पूरे खानदान का चहीता होता है, उसके लाड उठाए जाते हैं। वो जितना बदतमीज हो, जितना होमवर्क खराब स्कूल जाए ना चाहे, लेकिन वो सबका फेवरेट होता है और उसको हर वक्त जो है वो पैम्परिंग की जाती है। तो इफ्तिखार के साथ भी यही मसला है कि वही लॉजिक है यार कि अच्छा प्लेयर है, हार्ड हिटर है, सब कुछ है, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं चल जाएगा। तो ये फिलॉसफी के कहीं ना कहीं चल जाएगा, आपको गेम मैच जिता देगा, तो इसकी बेस पे तो फिर कोई प्लेयर जो है वो ड्रॉप होना ही चाहिए। लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब हम इन लड़कों को चांस देंगे, हम पता नहीं, एक तो हर सीरीज में हम लोग जो है वो अगले टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, उसकी टीम बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये इफ्तिखार कहाँ से फिट हैं, इनकी एज कितनी है, ये किस गेम में है। तो अब मैंने वही आपसे बात कही ना कि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला देंगे, आपका होम ग्राउंड, आपकी कंडीशंस, पिंडी में लड़के खेल के उनको कंडीशंस का पता है, यहाँ पर आपको धड़ाधड़ सेंचुरियां भी मिलेंगी, हैट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी, और उस पर आप वाविला मचा देंगे कि जनाब देखिए हमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया। लेकिन फिर आप न्यूजीलैंड ट्रैवल करेंगे, वहां पर सारा दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा। फिर उस वक्त, अभी मेरी बात नोट कर लीजिए कि बहुत सारे लड़के जो ड्रॉप हुए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका फुटवर्क सही नहीं है, इनकी एप्टीट्यूड सही नहीं है, वो आपको सारे न्यूजीलैंड के टूर पे जाते दिखाई देंगे। जिम्बाब्वे हल्का टूर है, तो आप सब अपने मनपसंद बच्चों को आगे लाके उनको भरपूर चांस देंगे कि यहाँ खेलो और सेट हो जाओ। ठीक है, आप ये समझते हैं कि इस सीरीज़ में मनपसंद लड़कों को आगे कर दिया गया, और जो आने वाली सीरीज़ होगी जैसे दौरा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, उसमें असल इम्तिहान होगा पाकिस्तानी टीम का। वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे सिर्फ लड़के जाएंगे या कप्तान भी, टेस्ट टीम के कप्तान न्यूजीलैंड जाएगा या नहीं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से कबल जैसे कि एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थे और कॉलर ने भी एक गुफ्तगू फरमाई, फिर मोहसिन ने ये बात बोली कि न्यूजीलैंड के दौरे पर प्लेयर्स जाएंगे नहीं जाएंगे तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन टेस्ट कप्तान जो हैं अजहर अली, उन पर उनकी कप्तानी पर जो तलवार लटक रही है उससे लगता ये नहीं है कि शायद अजहर अली उस टेस्ट टीम के कप्तान उस वक्त होंगे। लेकिन फॉर्मर क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया है कि वो करंटली छेड़छाड़ ना करें इस टीम के साथ, और ना सिर्फ इस टीम के साथ बल्कि टेस्ट की जो कप्तानी है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोइन खान साहब ने यह बात बोली है कि अजहर अली के साथ सरफराज वाली जो तारीख है ना दोहराई जाए। अजहर अली की कप्तानी पर अगर सवाल उठे तो उसकी वजूहात भी हैं। अजहर अली को टास्क दिया जाए और अगर वो टास्क पर नहीं उतरते तो फिर उनका मुतबादिल लाया जाए और उनको रिप्लेस किया जाए। साथ साथ इंतजामुल हक साहब जो कि फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनका कहना था कि चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान साहब को जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज मुकम्मल होने तक टेस्ट टीम की कप्तानी के मामले पर गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए, और अब जो भी खिलाड़ी कप्तानी का उम्मीदवार होगा वो अपने लिए लॉबिंग शुरू कर देगा। तो लॉबिंग के मामले में भी गुफ्तगू हो गई। साथ साथ रमीज राजा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर बैट्समैन है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि अजहर अली को रिप्लेस कर दें। दो तो कह रहे हैं कि अभी करंटली आप रिप्लेस ना करें, लेकिन रमीज राजा साहब ये कह रहे हैं कि आप करंटली रिप्लेस कर दें और रिजवान शायद अच्छे कायद बन सकते हैं। और जाहिर है उन्होंने ये भी बात बोली है कि वनडे और T20 में आप बना दें, आपके पास बाबर आजम कप्तान है, लेकिन फिर आप मोहम्मद रिजवान को कप्तान आप टेस्ट टीम में बनवा सकते हैं। अशर जैदी जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अशर, तमाम तर क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, चीफ सेलेक्टर्स की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई, क्या आपको लग रहा है कि तीनों फॉर्मेट्स में एक ही कप्तान होना चाहिए या वी कैन ट्राई मोहम्मद रिजवान टेस्ट टीम? अच्छा, पहली बात तो आप सारी बातें आपने कही, बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया, व्यूअर्स भी अपडेट हो होंगे। पहले आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा दुनिया के किस बोर्ड के चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव के आप रोजाना अखबारात में बयान सुनते हैं? मुझे जरा एक नाम बताइए। ठीक है, कोई भी नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, सही है। That's the point. वसीम खान साहब का अपना एक काम है, अपना एक रोल है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो जबान से नहीं, आपकी परफॉर्मेंस क्रिकेट टीम का रिजल्ट और मुल्क में क्रिकेट की तरक्की से सामने आएगा। आई मीन, व्हाई द हेल डू यू नीड टू कम ऑन मीडिया एवरी सेकंड डे एंड गिव स्टेटमेंट्स? क्या जरूरत थी कि अजहर अली के बारे में आप ऐसे बयानात दें? यार, इस तरह तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हम गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं ना, वहां भी एक कैप्टन। आप अजहर अली की बात करें, वो तो एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये भी बात बोल चुके हैं कि मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूं लेकिन इट डजंट लव मी बैक। बड़ा बयान दे चुके हैं। मैं इस वक्त वसीम खान साहब की बात कर रहा हूँ, मैं वसीम खान साहब की बात कर रहा हूँ। मैं भी वसीम खान मुझे उनका समझ में नहीं आ रहा। जी सॉरी, अच्छा मैं गलत समझ गया। तो मुझे उनका रोल जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि एक तो आप अनइलेक्टेड आदमी को लाके बिठाते हैं और जिसका पाकिस्तान क्रिकेट के ग्राउंड लेवल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर हम एनालिसिस करें तो उनके आने से कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कोई पाकिस्तानी आदमी नहीं कर पाता। अगर फॉरेन टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो इसमें वसीम खान साहब का ताल्लुक नहीं है, इसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का और पूरे एक एनवायरनमेंट का जो है ताल्लुक है, जिसकी वजह से टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। तो और उनको क्या जरूरत है कि भाई अभी आपने टीम बनाई है, अभी टीम काम कर रही है, अभी 1-2 सीरीज हुई हैं और आप फौरन कह दें कि हम इनको हटा देंगे। अच्छा मोहसिन, आपको याद होगा हमें चंद हम महीने पहले जब प्रोग्राम में साथ थे तो मैंने आपसे कहा था कि शान मसूद विल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप छोड़ दिए, रिजवान को कभी नहीं लाएंगे। शान मसूद, एक तो उनके बारे में सबसे अच्छी बात शान की है कि उनकी अंग्रेजी अच्छी है, तो पाकिस्तान में जिसकी अंग्रेजी अच्छी होती है भाई उसको फौरन जो है 100 में से 90 नंबर जो है वैसे ही मिल जाते हैं। सही। तो अभी हमने देखा जिसकी अंग्रेजी अच्छी है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी लाया जा रहा है, चाहे वो कोचिंग के जैसे डेविड हैम की अगर बात करें, एक दोस्त का इंटरव्यू ले रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह हो रहा है। आप रमीज भाई की भी आपने जो बात की, तो रमीज भाई का तो हमेशा से एक हमारे बहुत सीनियर है, हमें उन्होंने क्रिकेट के अलावा ब्रॉडकास्टिंग में भी बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन रमीज भाई कहीं ना कहीं है जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी होती है, क्योंकि उनको क्रिकेट बोर्ड के साथ लॉन्ग टर्म काम करना है, तो वो तो आप देख लें। अब इंजमाम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, इज अ सीनियर प्लेयर कि भाई अभी सीरीज चल रही है, अभी उसमें टेस्ट सीरीज का कोई ताल्लुक भी नहीं है, T20 वनडे, क्या जरूरत है कि आप ये बयान देके एक फालतू का जो है वो पखेड़ा खड़ा कर दें। और अजहर अली, दूसरी बात यह है कि अजहर अली के साथ जो इंग्लैंड में हुआ, किसको नहीं पता था कि वहां परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये तो सिर्फ आपकी बेंच ने कहा था ना कि हम वहां जाके ये कर देंगे वो कर देंगे, पर आप किसी भी एनालिस्ट को, लेकिन पहले टेस्ट मैच के ब्लंडर्स तो कप्तानी के ब्लंडर्स थे ना। मैं वही बात कह रहा हूँ, पूरी टीम, आप खाली एक आदमी को कसूरवार ना ठहराएं। आपने कप्तान अगर अजहर अली को बनाया तो आपने ही बनाया ना, मतलब टीम मैनेजमेंट में बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो अब जब खराब हो रहा है तो आप सारा ब्लेम अजहर अली पे डालते हैं। तो अगर अजहर अली अंदर डिसीजन ले रहे थे तो आप पीछे से कोई एडवाइस भेज सकते थे कि ये ना करो वो ना करो। क्रिकेट इज अ टीम गेम। एक आदमी मैनेजमेंट तो ये कह रही थी कि हम डिसीजन भेज रहे थे, क्योंकि यहाँ ये होता है ना, कप्तान को यसमैन बनाया जाता है, फिर उसी पे सारा मलबा गिराया जाता है। अजहर अली को जिस तरह लेकर आए थे उसी तरह वापस
नाम चेंज कर दूं मोहसिन, लेकिन इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि अंदर से मिसबा और वकार भाई मैसेज पहुंचा रहे हो, अजहर अली को ना सुन रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम मैसेजेस भिजवा रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, ये सवाल थ्रू हुआ था उनसे और उन्होंने ये बात कही थी कि हमने मैसेज भिजवाया था। ये बोर्ड है कि आपको एक आदमी को आपने लिया, आपने स्टेप लिया, आपको अंदाजा हो गया आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा कप्तान नहीं बनेगा, या आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वो गलत थी, या जो हमने कहा है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में कभी लॉबिंग के फैक्टर को नहीं निकाल सकते। शान मसूद की एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, बहुत सारे लोग, इवन आप लेकिन लॉबिंग से अगर बचना है तो आपको नहीं लगता तीनों फॉर्मेट्स में सेम कैप्टन होना चाहिए? मेरे ख्याल में अब ये तो पाकिस्तान नहीं करेगा, और बहुत अरसे से इन्होंने नहीं कहा, होना आइडियली यही चाहिए, लेकिन फिर वो प्लेयर वो हो जिस फॉर्मेट में जगह पक्की हो, अनडिस्प्यूटेड हो और उसकी रिस्पेक्ट भी हो। बाबर अगर एक फॉर्मेट में चलते हैं तो दूसरे फॉर्मेट में नहीं चलते, तो आप जो प्लेयर का नाम बताइए जो तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की कर सकता हो। ऐसा प्लेयर आपके पास नहीं हो मेरे ख्याल में। इफ आई एम नॉट, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत कम ऐसी टीम जिनके पास एक कप्तान तीनों फॉर्मेट में हो। क्रिकेट हैज चेंज, और जितनी क्रिकेट हो रही है, पर लीग्स हो रही हैं, तो अगर आप एक बंदे को खिलाएंगे भी इस तरह, तो उसका जो क्रिकेटिंग लाइफ है वो बहुत महत्वपूर्ण। यही अलमिया है अशर, पाकिस्तान क्रिकेट का जो परफॉर्म कर रहा होता है उसे आप चांस नहीं देते। ताबिश खान की अगर जैसे आप बात करें, रो रहे हैं वो, जाहिद महमूद ने आज 10 विकेटें ले ली, और फिर इससे पहले भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। नेशनल T20 कप की अगर बात करें, क्योंकि उन लोगों के पास सोर्सेज नहीं है, पर्चियाँ नहीं है, तो वो आगे आ नहीं पाते। लॉबिंग की हम बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी अब किसी ना किसी तरीके से नाम छोड़ के लॉबिंग बनाते हैं कि इसको कप्तान बना दें, इसको कप्तान बना दें? इस बार में मोहसिन फैसल इकबाल ने बड़ी अच्छी बात की थी, ऑल्दो कि अब उनके पास भी ओहदा आ गया तो वो अब इतना ज्यादा थे। उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी लॉलीपॉप ये कि आपके पास आपने 4-5 सीनियर लड़के जो आपके लिए चैलेंज हो सकते हैं उनको साइड में किया, नए लड़के ले आए, और आपने कहा कि मुझे 3 साल की प्रोसेस चाहिए, और आपने 3 साल के लिए अपना जो है वो दाल रोटी का बंदोबस्त जो है क्रिकेट बोर्ड के साथ कर लिया, और आपका सिलसिला शुरू हो गया। जहां रिजल्ट खराब, आप सारा मलबा नए लड़कों पे डाल दिया। बिल्कुल, जहां आप जीते वहां क्रेडिट खुद ले लिया, और जहां हारे वहीं जो आपने सारा मलबा है वो लड़कों पे, टीम पे, कप्तान पे गिरा दिया। ये अलमिया पाकिस्तान क्रिकेट का। और जिस तरह मैं बात कर रहा था ताबिश खान के हवाले से, जाहिद महमूद के हवाले से, आज उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, अपनी टीम को जितवाया, और इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। अशर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, तला स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बातचीत करेंगे। और सलीम मलिक का जो इशू हुआ, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े ताबड़तोड़ सवालात किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। क्या क्या सवालात किए वो भी अशर जैदी से इस बात का तज्जिया जानेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और जिस तरह ब्रेक से कबल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज साबिक कप्तान सलीम मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ एक बार फिर कहा कि अगर NOC नहीं देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो फिर मैं अदालत जाऊंगा। वो चाहते क्या हैं, पहले तो उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या क्या बातें की, क्या क्या सवालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किए, वो सब आपको सुनवाते हैं। साबिक कप्तान सलीम मलिक पर पाबंदी अब भी बरकरार है, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं। इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर के फैसले सामने आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जस्टिस रिटायर्ड फजले मीरा चौहान ने अपने फैसले में वाजे किया कि ट्रांसक्रिप्ट की तस्दीक कराए बगैर उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जवाब हमसे मांग रहे हैं स्क्रिप्ट का और केस्टों का, और ये अब शोशा छोड़ रहे हैं मीडिया पे कि जी ये NOC मांग रहा है और जॉब मांग रहा है, जो मैंने कभी इनसे पिछले 20 साल से मांगी नहीं। सलीम मलिक ने बताया कि उन पर कभी भी लाइफ बैन नहीं लगा। अदालत ने PCB की तरफ से आयद पाबंदी और जुर्माने को भी खत्म किया। उन्होंने वाजे किया कि दरख्वास्त में PCB से मुलाजमत की ख्वाहिश नहीं की थी। NOC की जरूरत पड़ी तो किसी न किसी जरिए से PCB से राब्ता करूँगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे बाहर से कहीं से ऑफर होती है तो उसके लिए तो फिर क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करना पड़ेगा। सलीम मलिक का कहना था कि PCB ने मेरे अलावा फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल दीगर खिलाड़ियों को नौकरियां देकर नवाजा। सवालात उठाए जाते हैं मगर वो जॉबें कर रहे हैं सब। देखिए, मैं अपनी फाइट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ।
बैरून मुल्क नौकरी से मुतालिक एनओसी ना दिया तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। कैमरामैन सलमान महराज के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज, लाहौर। तो इस केस से मुतालिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने तमाम तर शिकवे शिकायतें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कर दिए और फिर सवाल उठा दिया अशर के बाकियों का भी जो नाम था वो तो आज जॉब्स कर रहे हैं और जॉबें कर रहे हैं, लेकिन शिकवा उनका ये था कि उनको शायद जॉब नहीं मिल सकी। अजय, मुझे सलीम मलिक साहब की ये जो कहानी है बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने पूरी जो कोर्ट की रूलिंग थी, जितना मीडिया में आया वो पढ़ा है बैठ के। तो उसमें जो जज साहब हैं, फाजिल जज साहब, उन्होंने क्लियर कहा कि भाई आप 2004 या 14 में रिकॉल नहीं कर पा रहा, सलीम मलिक खुद एडमिट कर चुके हैं कि मैंने रॉन्ग डूइंग की, मैं कौम से माफी मांगता हूं और मैं इस मामले को क्लियर करना चाहता हूं। तो एक तरफ उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैं गिल्टी हूं, और फिर वो कह रहे हैं कि जी मैंने कोई जुर्म नहीं किया और कोर्ट ने मुझे कोई सजा नहीं दी। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रिहैबिलिटेशन प्लान है, जिसमें सलमान बट, आसिफ और आमिर वगैरह या दीगर लोग भी घुसे, उसमें भी सलीम मलिक कभी अपेयर नहीं हुए। तो ये जो मंतक है ये मेरी समझ में नहीं आई। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं या क्या साबित करना चाह रहे हैं? और जो आप कोर्ट की रूलिंग देखें उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये क्रिकेट बोर्ड की या किसी भी एम्प्लॉयर की सवाबदीद है कि वो जिसको नौकरी पे रखना चाह रहा है उसकी क्लियर कट जो है वो उसके पास पूरा राइट है कि वो अगर सेटिस्फाइड ना हो तो वो नहीं लेगा। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि जो अप्रैल 2002 में जो रिकॉर्डिंग हुई थी सलीम मलिक के केस की, वो अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाई है कि जो लिखत पढ़त में पेपर में आया है और जो कैसेट्स में रिकॉर्ड हुआ था, क्या वो वेरीफाई हुआ या नहीं, इस पर अभी बात जरूर हो सकती है। लेकिन सलीम मलिक का ये कहना कि मैं जनाब नौकरी के लिए नहीं कर रहा और मेरे हाथ साफ हैं, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो खुद एडमिट कर चुके हैं कि मुझसे गलती हुई। जी, एक मंतक की आपने पहले बात की थी कि उनकी ये बातें समझ नहीं आ रही। दूसरी मंतक ये कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब करना नहीं चाहता, और एक जानिब कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं उसमें जॉब करूं। तो यहाँ क्या मामला क्या लगता है? जॉब का मामला है, क्योंकि उन्होंने एक शोशा ये भी छोड़ा कि उनके बाहर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड से राब्ते चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको एनओसी नहीं देगा इस हवाले से, तो वो एक बार फिर अदालत जाएंगे। और उन्होंने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम फिक्सिंग में शामिल हैं, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब कर रहे हैं। आपको नहीं लगता मोहसिन नौकरियों का सिलसिला है, इसलिए ही फॉर्मर क्रिकेटर्स इज्तनाब कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ या उनके डिसीजंस के खिलाफ या वसीम खान साहब के खिलाफ या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब के खिलाफ, इवन मिसबाह साहब के खिलाफ भी कोई बातचीत नहीं कर रहा? आपको नहीं लगता कि यही वजह है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स कोई आवाज़ नहीं उठा रहे जो भी जो मामला हो रहे हैं पाकिस्तान? बिल्कुल तलहा, लेकिन इससे पहले जिनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शामिल किया बोर्ड में, वो तमाम तर लोग इन्हीं लोगों पर तनकीद कर रहे थे जिनके आपने नाम लिए। अशर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, आप मेरा सवाल सुन सके थे सलीम मलिक वाला? अगर आप रिपीट कर सकें तो मेहरबानी होगी। मैं ये कह रहा था कि एक मंतिक तो आपने पेश की थी, दूसरी मंतिक ये कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब नहीं करना चाहता, और फिर ये भी कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे नौकरी करूँ। क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, फिर वही बात है कि वो अपने ही बातों की जो नफी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि मैं एकेडमी खोलना चाहता हूं और मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। एजाज भट्ट साहब के जमाने में उनको इनकी मेरे ख्याल में नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में उनकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी, जो चंद घंटे बाद मुअत्तल हो गई थी। तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले, या कुछ इनके दिल की बातें जो कहना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा। तो अपनी हर बात की वो खुद ही नफी कर रहे हैं। तो आई थिंक इस पे कुछ हमें ज्यादा चाहिए। वो कन्विक्टेड है। 94 का जो टेस्ट मैच था कराची का, उसकी सारी बातें सबके सामने, वो तो इंतजामुल हक और मुश्ताक अहमद खड़े हो गए थे, वो मैच हम जीत गए, वरना वो फिर मतलब मामला कितना खराब होता। तो आई थिंक सो कि इस बात को ज्यादा अब इसको डिस्कस करना बेकार बनता है कि एक आदमी जो खुद अपनी जुर्म का इकरार कर रहा है, फिर वो आके कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूं। इट डजंट मेक सेंस कि सिर्फ पाकिस्तान को नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी और भारतीय मीडिया जो है वो दिन भर जो है इस चीज को उठा के जो है वो पीटेगा। ठीक है। इंडियन मीडिया की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी, हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम से भी काफ़ी नज़र उन्होंने रखी हुई है कि हम क्या यहाँ पर बातचीत करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने जा रही है इंडियन क्रिकेट टीम, और उसमें रोहित शर्मा इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं किए। ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से मुश्किल रहा है, चाहे वो भारत हो, विराट कोहली की कप्तानी में वहाँ जा चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, रिसेंटली पाकिस्तान भी जा चुके हैं बाबर आजम की कप्तानी में। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उस दौरे पर फेस करनी पड़ सकती हैं। रोहित शर्मा के ना होना कितना नुकसानदेह हो सकता है भारत के लिए? यार ये ऑब्वियसली रोहित शर्मा उनका मेन प्लेयर है, उसके ना होने से ये बिल्कुल जो है ये लोग हिल जाएंगे।
अच्छा, इससे पहले कि रोहित शर्मा की बात करें, ये इंडियंस में एक बड़ी एक उनके अंदर कहनी चाहिए कि बेतुकी खुद एतमादी है कि वो ऑस्ट्रेलिया के टूर को जो है वो फाइनल फ्रंटियर तस्वर करते हैं। हालांकि उससे ज्यादा मार उनको पाकिस्तान से पड़ी। पाकिस्तान को हराना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो पाकिस्तान को डाउन प्ले करने के लिए हमेशा ऑस्ट्रेलिया के टूर को हाईलाइट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के मैंने भी देखा कि मैंने मुंबई इंडियंस का अभी ट्वीट देखा था। रोहित शर्मा नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो हिटिंग कर रहे हैं, अच्छे खासी हिटिंग कर रहे हैं और नेशनल ड्यूटी के लिए वो अवेलेबल नहीं है। लास्ट उन्होंने खेले नहीं, जिसपे सुनील गावस्कर ने भी क्वेश्चन उठा दिया कि भाई जरा कुछ बताइए। तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा ना होने से इंडिया सेटबैक पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं इवन हमने वर्ल्ड कप बाकी जगहों पे बिल्कुल टीम काफी तगड़ी है। ये भी बातें हो रही हैं कि कोई और वजह है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भारत से ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई और वजह है जिस वजह से रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया है। तो ऐसा भी आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? मोहसिन, हम लोग भी मसाले वाले खाने खाते हैं, वो लोग भी मसाले वाले खाने खाते हैं। तो जो जहाँ ये मसाले खाने वाले लोग होते हैं ना, वहाँ बहुत होती है। तो अंदरूने खाना हो सकता है कि कोई मसला हुआ हो, इसको जरा करेंगे, कुछ इंडियन दोस्तों से पूछेंगे भी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा ने मैसेज किया है कि कंप्लीटली अनफिट नहीं हूं, मैं मौजूद हूं, मैं खेल सकता हूं, लेकिन टीम ना लाना मेरे ख्याल में कोई ऐसी बातचीत कुछ हमारे जैसी चल रही है। एक जगह स्टेटमेंट उनका ये भी एक जगह स्टेटमेंट ये भी आया कि शायद आईपीएल के दीगर मैचेस, रिमेनिंग मैचेस हैं, शायद वो भी ये अभी करंटली ना खेलें, अवॉइड करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप भी आ रहा है जो कि भारत के अंदर ही होगा। तो अभी से प्रिपेयर्ड रहना है रोहित शर्मा को भी। लेकिन इससे कबल जो लॉकडाउन था उससे पहले न्यूजीलैंड का दौरा किया था भारत ने, जिस पर विराट कोहली ने भी कोई खासी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी और काफ़ी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ता भारतीय क्रिकेट टीम को। अब लॉकडाउन के बाद ये बड़ा दौरा करने वो जा रहे हैं। विराट कोहली ने करंटली भी कोई खासी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है आईपीएल में, तो इसका प्रेशर भी भारतीय क्रिकेट टीम को बेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल होगा, लेकिन यार देखो, विराट तो वही प्लेयर है कि जितना बड़ा मुकाबला होता है वो उतना फिर उभर के सामने आता है। हमने रिसेंटली देखा हुआ है। सो आईपीएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम। ऑस्ट्रेलिया जाके खेलेंगे, वहां कंडीशन डिफरेंट होगी और वहां पर डेफिनेटली विराट कोहली का आई सी हिम परफॉर्मिंग, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो होता है वो उसका कुछ अरसे का लीन पैच आता है, वो फिर रिकवर करता है। रोहित शर्मा इनको हमेशा स्टार्ट देता रहा है और एक जबरदस्त बैट्समैन है। बट अगर हम 2 मिनट के लिए हटा भी दें और ये कह लें कि वाकई रोहित शर्मा के अंदर कोई इंजरी है, वो नहीं खेल पा रहे, तो इंडिया के पास डेप्थ बहुत ज्यादा है, वो उसको रिकवर करती है। कमिंग बैक टू द आईपीएल, रखिए कि जो फ्रेंचाइजेस हैं ये प्लेयर से बहुत इन्वेस्ट करती हैं और वो नहीं चाहते कि प्लेयर्स रेस्ट करें। तो अब ये भी मैं भी रिपोर्ट से पढ़ा था कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड की जो मेडिकल टीम है वो बहुत क्लोजली रोहित को मॉनिटर कर रही है। तो लेट्स सी वो आगे खेलते हैं या नहीं खेलते। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के टूर में उनकी कमी जरूर महसूस होगी। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के टूर में उनकी कमी महसूस होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के टूर की हम बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा जो पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड करेगी, वहाँ शायकीन को आने की इजाज़त होगी। यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि बॉक्सिंग डे पे जो मैच रखा जाएगा वहाँ भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि शायकीन आना शुरू हो जाए। पाकिस्तान में भी सूरत हाल सही है, दूसरे मुल्कों से बेहतर है। तो आप समझते हैं कि अगर 25,000 का स्टेडियम है तमाशाइयों का, उसमें 5,000 की गुंजाइश या आने की इजाज़त दी जाए तो अच्छा होगा? एक यार कुछ तो बेहतर होगा ना कि आप बिल्कुल खाली स्टैंड में खेल रहे हैं। खैर हमारे प्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो कायदे आज़म वगैरह वैसे ही खेलते हैं, तो उसमें वैसे ही कौन से क्राउड नहीं, जैसे पीएसएल आगे आ रहा है, ये जिम्बाब्वे सीरीज है, इसमें अगर थोड़े बहुत शायकीन, क्योंकि क्रिकेट लवर्स हैं और इन सीरीजों में बहुत ज़्यादा हमारे जो प्लेयर्स खेलते हैं वो भी मिस करेंगे। और फिर जो क्रिकेट हो रही है, चाहे वो पिंडी में हो, लाहौर में हो, वहाँ भी देखने वाले बहुत सारे मौजूद होते हैं। अच्छा मोहसिन, बिल्कुल ही होगा। आपको याद हो, अगर हम फरवरी मार्च में चले जाएं कि पीएसएल के कुछ मैचेस में कितना क्राउड था, जैम पैक था, फिर आखिरी मैच जो कराची में हुए बिल्कुल एम्प्टी स्टेडियम से, तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता है। लेकिन हेल्थ इज फर्स्ट, और जिस तरह वायरस पूरी दुनिया में स्पाइक दोबारा कर रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहा है, तो हम किसी मिस एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप कुछ में लड़कों को या स्पेक्टेटर्स को कुछ गैप पे रखते हैं। बहरहाल ये क्रिकेट बोर्ड के समझने की चीज है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि 4-5 हजार लोग मैदान में ले आते हैं, तो एटलीस्ट फैंस का भी कुछ तो एक्टिविटी या कुछ तो जोश खरोश इस में देखने को मिले। बिल्कुल, फैंस की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन प्रोग्राम के स्टार्ट में अशर आपने एक बात की थी कि पाकिस्तान, जब हम टेस्ट टीम की हम बात कर रहे थे, तो कुछ कॉम्बिनेशन आप कह रहे थे कि कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ T20 स्पेशलिस्ट होते हैं, ओडीआई खेलने के स्पेशलिस्ट होते हैं, और फिर टेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर हम इंडिया के, जिस तरह कि हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, तो उसके अगर हम फॉर्मर परफॉर्मेंसेज जो हैं, जो उसकी पास की 1 साल की अगर हम कारकर्दगी का जायजा लें, तो टॉप जो परफॉर्मर्स हैं बैटिंग में T20 में, टॉप रन स्कोरर्स डिफरेंट हैं। तीनों फॉर्मेट्स के
डिफरेंट हैं, सिवाय जो उनके विराट कोहली हैं और साथ साथ ज़ाहिर अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है, इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह कल। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अशर जैदी ने आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था। भारत जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने जा रही है, उस पर हम बात करेंगे कल, लेकिन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।